दोस्तों, ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने अमेरिका को सीधा सीधा और बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया है। और पहली बार खामनई की तरफ से अमेरिका को ये मैसेज दिया है, क्योंकि अमेरिका इजराइल की तरफ से बहुत उछल कूद कर रहा था। और अब खामनई ने ये कहा है कि अमेरिका सुन ले, हम सरेंडर नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सीधा चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जो लोग ईरान का इतिहास जानते हैं उनको ये मालूम है कि ईरान किसी की धमकी नहीं सुनता। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। ईरान थोपी गई शांति या युद्ध को नहीं मानेगा, ये खामनई की तरफ से कहा गया है। और ये बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि अमेरिका इससे पहले कहा अमेरिका ने कि सरेंडर कर दो, बिना शर्त सरेंडर करो। दूसरी बार अमेरिका ने, ट्रंप ने कहा कि भाई हमको मालूम है कि आप कहाँ छुपे हुए हैं, बस हम आपके ऊपर मिसाइल मार नहीं रहे हैं, हम आपकी हत्या नहीं कर रहे हैं, हमको बाकी सारी जानकारी है भैया कि आप छुपे कहाँ, बैठे कहाँ हैं, सब हमको खबर रहती है, सब कुछ हमको मालूम है। और इसके बाद जो खामनई ने चीज़ें की हैं, उन्होंने अपने राष्ट्र को संबोधित किया है और उस संबोधन में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट इस बात को कहा है कि इजराइल ने जो किया है वो भुगतेगा। इससे पहले फतेह 1 मिसाइल लॉन्च की गई और अब जो है अब एक और मिसाइल सजिल मिसाइल जो है वो भी लॉन्च की गई है। और ये मिसाइलें इतनी सुपरसोनिक मिसाइलें और हाईटेक मिसाइलें हैं कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी दुनिया में बड़ा डंका बजाया जाता था, उस एयर डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ा दिए हैं। वो एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को पकड़ नहीं पा रहा है। हवा जो माफ़ करिएगा, जो आवाज़ है उससे 15 गुना तेज़ ये मिसाइलें चल रही हैं। स्पीड उनकी इतनी है कि आवाज़ के, जब तक आवाज़ है, इससे 15 गुना तेज़ स्पीड से चलती हैं। आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगाइए कि ईरान से मिसाइलें फायर की जा रही हैं और ईरान से इराक को लांघते हुए एक और देश बीच में पड़ता है, उसको लांघते हुए इजराइल पूरा पार करके तेल अवीव में सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट में गिर जाती है। सिर्फ 6 मिनट में मिसाइल ईरान से उड़ती है और इजराइल में गिर जाती है और कोई एयर डिफेंस सिस्टम उसका बाल बाका नहीं कर पाता है। तकरीबन ऐसी 25 मिसाइलें दागी गईं और उसके बाद आज रात भी जो एक वेव है मिसाइलों की, वो भी इजराइल के ऊपर गिराई गई है। खमेनी ने इजराइल और अमेरिका दोनों को नाको चने चबवा दिए। एक टांग पर ये दोनों देश नाच रहे हैं। ईरान में नेतन्याहू ने खुद स्वीकार किया कि उनके बेडरूम में इजराइल में नेतन्याहू ने स्वीकार किया कि उनके बेडरूम में ईरान की मिसाइल आ गई और वो बाल बच गए, खिड़की से अंदर घुस आई। और ये बड़ा खुशकिस्मती रही कि वो एक इंटरव्यू में उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, उसमें ये बात कही। और ये खौफ है इजराइल का और अमेरिका का। आप देखिए कि ट्रंप G7 की मीटिंग में भाग लेने के लिए कनाडा जाते हैं। 3 दिन की मीटिंग होती है और उन 3 दिन की मीटिंग को पूरा अटेंड नहीं कर पाते हैं। बीच में ही, एक दिन में ही छोड़कर ट्रंप को भागना पड़ता है अपने देश और ये कहना पड़ता है कि हम सरेंडर कराने नहीं जा रहे हैं, इस बार सरेंडर से कुछ बड़ा करने वाले हैं। और फिर अपने देश में जाकर ट्विटर से अलग, ट्विटर पर नहीं, एक ट्रुथ नाम का उन्होंने अपना ट्विटर बना रखा है, उसके ऊपर लिखते हैं कि हमको पता है खमेनी कहाँ छुपे हुए हैं, हम सब जानते हैं, बस मार नहीं रहे हैं। हमारे पास ईरान से ज़्यादा बड़ा हथियार है, ज़्यादा हाईटेक हथियार है, सब हमारे पास है, ऐसा है वैसा। तो हाईटेक हथियार अमेरिका के पास हैं, ठीक बात है, हाईटेक हथियार हैं, लेकिन जो हिम्मत ईरान के पास है। और नेतन्याहू, ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू अकेले अपने दम पर लड़ रहे हैं, नेतन्याहू अमेरिका के दम पर लड़ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों को ईरान ने जो है वो नाको चने चबवा दिए हैं। ईरान की ताकत का अंदाज़ा इजराइल लगा नहीं पाया है। ईरान तभी मानेगा जब खमेनी की हत्या होगी, ये अब नेतन्याहू कहने लगे हैं। ट्रंप भी इसी तरीके की भाषा बोल रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। वो बोल रहे हैं कि वो कहाँ छुपे हुए हैं, हमको सब मालूम है, बस हम मिसाइल से उनके ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, उनकी हत्या नहीं कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि वेनेजुएला खुलकर सामने आ गया है ईरान के साथ में, और दस्तखत भी किए हैं क्योंकि हम ईरान के साथ आ गए हैं। और दूसरी तरफ जो है अमेरिका ये धमकी दे रहा है कि भाई हमने
F-16, F-22, F-35 जो इनके विमान हैं, लड़ाकू विमान, उनको मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। चारों तरफ से हम ईरान की घेराबंदी कर रहे हैं, ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने की चीज़ें हो रही हैं कि ईरान ये आकर लास्ट में कह दे कि जी हम परमाणु बम नहीं बना रहे थे, हम जो है हमको आपने गलत समझ लिया, हम दस्तखत करने के लिए जहां आप चाहेंगे वहां दस्तखत हम कर देंगे। इस तरीके का प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान इस प्रेशर में आ नहीं रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर ये आई है कि जो संस्था, अमेरिका की जो संस्था है, जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, जिसको आप कहते हैं IAEA, ये जो एजेंसी है, इसी एजेंसी ने सबसे पहले ये जताया था, आशंका जताई थी कि ईरान परमाणु बम बना सकता है। और इसी आशंका के बल पर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। इजराइल को ये बात लगती है कि हमारे पास परमाणु बम है, इस पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट के रीजन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास परमाणु बम है। अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो फिर इजराइल की जो दादागिरी है, जो वो गाज़ा के साथ करता है, जो वो अपने अगल बगल के देशों के साथ करता है, वो दादागिरी ख़त्म हो जाएगी। अगर ईरान के पास परमाणु बम आ जाएगा तो ईरान सीधे मैन टू मैन टॉक करेगा कि जो शक्ति आपके पास है वो शक्ति हमारे पास है, तो ये जो कर रहे हो दिस इज़ नॉट राइट, इसको हटाओ, सही करो इसको, ये गलत बात है। तो वो दादागिरी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इजराइल ये चाहता है कि किसी भी कीमत पर हमारे अगल बगल के देशों के पास परमाणु हथियार ना आने पाएँ। अगर उनके पास परमाणु हथियार आ गए तो लोग डरना बंद कर देंगे, हमसे खौफ खाना बंद कर देंगे। इसलिए इजराइल की हालत ख़राब है और इजराइल किसी भी तरह ईरान पर हमला करके, तहस नहस करके, पूरी शक्ति लगाकर, क्योंकि इजराइल को ये बात मालूम है कि अगर आज ईरान को नहीं रोका गया तो कल हम रोकने की औकात में नहीं रहेंगे, क्योंकि इजराइल को ये बात मालूम है कि उसने अरबों की ज़मीन पर कब्जा करके, अरबों को मारकर, अरबों को, फ़िलिस्तीन को वेस्ट बैंक में बदलकर, फ़िलिस्तीन को गाज़ा इलाके में बदलकर ये सब जो किया है, इसका बदला कर्मा ज़रूर लेगा। कर्मा बैक टू रिटर्न, कर्मा पे जो कहते हैं, ये एक ना एक दिन ज़रूर होगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति, वो कहते हैं ना, ऐसा जैसे भारत में ये था कि भाई भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि कंस को कौन मारेगा जब कृष्ण जन्म लेंगे, और तब वो जो है कंस को मारेंगे। तो कंस ने बड़ी कोशिशें की कि भाई कि देवकी के जो पुत्र हैं उनको एक के बाद मारना शुरू कर दिया कि भाई जन्म लेते ही मार दो, तो फिर कौन वही मसला है कि भाई जब ईरान बना ही नहीं पाएगा, ईरान को बनाने ही मत दो परमाणु हथियार, किसी को अपने बराबर लेवल में खड़े ही मत होने दो, दादागिरी सिर्फ हमारी चलेगी, ताकत अपने पास रखो, बाकियों को मारते पीटते रहो, तभी जो है चीज़ें चल सकती हैं। और इसीलिए इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है। उसको मालूम है आज गोला बारूद, संसाधन, पैसे अगर खर्च कर दिए और ईरान को रोक ले गए तो इजराइल का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। ये बात इजराइल पूरी अच्छी तरीके से जानता है और इसीलिए वो तेहरान पर हमले कर रहा है, लोगों को मार रहा है। कभी वो गाज़ा पर हमले करता है, गाज़ा में भी वो नहीं देखता कितने बच्चे, कितने महिलाएँ, क्या कितनी बिल्डिंगें, कितनी रिहायशी, हर जगह इतनी बमबारी, सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, फिर सिर्फ और सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए इस तरीके के क्रूर हमले इजराइल करता है। करीब 500 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं अभी ईरान के भीतर, हज़ारों लोग घायल हैं। IAEA ने केवल आशंका जताई थी कि ईरान परमाणु बम बना सकता है या वो इतना यूरेनियम क्यों इकट्ठा कर रहा है। अब जबकि IAEA को भी ये बात नहीं मालूम है कि क्या सच में ईरान के पास परमाणु बम है या परमाणु बम बनाने वाला है या एग्जैक्टली वो परमाणु बम बना रहा है, ये IAEA को भी नहीं पता है। क्योंकि ये बात तब खुल गई जब CNN के एक पत्रकार हैं क्रिश्चियन अमनपुर, उन्होंने IAEA के जो महानिदेशक हैं उनसे जब इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की, राफेल ग्रॉसी उनका नाम है जो IAEA के करता धरता है महानिदेशक, उनसे जब बात की, उनसे पूछा कि क्या भाई ईरान ने परमाणु बम बनाने के बिल्कुल करीब है, बना लिया है क्या, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि इसकी संस्था के पास, हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि वो परमाणु बम बना चुके हैं, बनाने वाले हैं, बनाने के कितना करीब हैं, लेकिन हमको ये लगता है कि ये लोग परमाणु बम बना सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है और परमाणु बम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात का कोई हमारे पास ना इमेजेस है ना ऐसा कुछ है, लेकिन हाँ ये है कि हमको लगता है ऐसा
कि वो परमाणु बम बना रहे हैं। बिना, आप देखिए कि बिना सबूत के इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया। कोई सबूत अमेरिका के पास नहीं है कि परमाणु बम बना रहा है ईरान। यही 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 दादागिरी है। दुनिया के बाकी देश इस दादागिरी पर भी तमाशा देख रहे हैं। हालांकि रूस ईरान का साथ देने की बात करता है, चीन ईरान का साथ देने की बात करता है, वेनेजुएला ने साइन किया है और बाकी दुनिया के देश जो है तमाशा देख रहे हैं। इजराइल, सिर्फ इजराइल की मानवता की लड़ाई नहीं है कि मानवता को सुरक्षित करने के लिए इजराइल बड़ा लड़ा जा रहा है, अपना पैसा गोला बारूद सब खर्च कर रहा है। इजराइल को सिर्फ और सिर्फ अपनी अस्मिता बचानी है। इजराइल को सिर्फ और सिर्फ अपना अस्तित्व बचाना है। इजराइल को मालूम है कि हम दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करके देश बनाए हैं। उसको अपनी चीज़ें बचानी है, सरकार बचानी है, लोग बचाने हैं। और कल को कहीं ये लोग ऐसा ना कहने लग जाएं कि भाई इजराइल खाली करो, फ़िलिस्तीन को हक दो, अधिकार दो, ऐसा दो वैसा दो, और इसीलिए कोई ये कहने ना पाए, इसीलिए ईरान के ऊपर ये बमबारी चल रही है। और एक के बाद एक ईरान भी फायर कर रहा है, इजराइल भी फायर कर रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। और ये बात सही है कि युद्ध किसी भी चीज़ का जो है वो हल नहीं होता है, हल बातचीत से ही निकलेगा। लेकिन इतने वर्षों में इजराइल ने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है, युद्ध करो बम मारो ज़मीन छीनो, युद्ध करो बम मारो ज़मीन छीनो। गज़ा के साथ, फ़िलिस्तीन के साथ ऐसा ही इन लोगों ने किया है। और इस बीच ईरान ने व्हाट्सएप इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है अपने देश में। कहा है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल मत करो, क्योंकि व्हाट्सएप से लोकेशंस और ये सब जो है इजराइल को साझा की जा रही हैं। व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया है कि भाई हम ऐसा करने वाली संस्था नहीं है, ऐसा करने वाले ऐप नहीं है, हमारा ऐप पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन ईरान ने कहा है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, इससे हम लोगों की जो गुप्त चीज़ें हैं वो बाहर जा रही हैं, हमारा डेटा बाहर जा रहा है। और क्या क्या होता है, फतेह 1 मिसाइल लॉन्च हो चुकी है, एक और मिसाइल मार दी है, डांसिंग मिसाइल, वो भी लॉन्च हो चुकी है। अब इजराइल के ऊपर ईरान हमलावर है, ईरान के ऊपर इजराइल हमलावर है, और ये युद्ध चल रहा है। किस करवट लेगा, क्या होगा मिडिल ईस्ट में, खाड़ी के देश क्या, क्योंकि अभी प्रस्ताव भी रखा है ईरान ने इस बात का कि मुस्लिम देश मिलकर जो है एक जो है वो मुस्लिम सेना बनाए, और वो जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए आ गया है। जैसे नाटो बना हुआ है, उसी तरीके से लगभग 91 देशों का नाटो है, उसी तरीके से एक संस्था बनाई जाए जो मुस्लिम देशों के हितों की रक्षा करे। क्योंकि मुस्लिम देश अपनी अपनी चीज़ों को लेकर बटे हुए हैं। सऊदी अलग बटा हुआ है, जॉर्डन अलग बटा हुआ है, तुर्की अलग, उसके अपने हित हैं। लेकिन इन सब देशों में ईरान ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका से समझौता नहीं कर रहा है, जो अमेरिका की जी हुजूरी नहीं कर रहा है, और इसका परिणाम ईरान को भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप ने ईरान के चारों तरफ जो है युद्धपोत और फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। अब आगे क्या होता है, क्या करवट लेता है ये युद्ध, हम आपको बताते रहेंगे। उल्टा चश्मा यूसी पर मिडिल ईस्ट की ख़बरों के बुलेटिन और मिडिल ईस्ट की ख़बरें विस्तृत तौर पर हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या गल्फ़ कंट्रीज़ में चल रहा है उसको विस्तृत तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कोशिश कैसी लगती है वो भी बताइएगा। और वीडियो पर हम लोग काम कर रहे हैं कि आपके पास उचित जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय से आप तक पहुँचती रहें। आप उल्टा चश्मा यूसी के दर्शक हैं तो आपसे कोई भी जानकारी छूटने ना पाए, हर एक जानकारी हम आपको दें, चाहे हम दें, भरत दें या प्रज्ञा जी अपने फॉर्म में प्रज्ञा के पन्ना पर देती हैं, जो उल्टा चश्मा यूसी का ही एक विंग है। बाकी उल्टा चश्मा यूसी की तमाम हमारे साथी भी वो जो भी जानकारी होती है तुरंत लेकर आते हैं। तो उल्टा चश्मा यूसी पर आप बने रहिए, हम ये वादा करते हैं आपसे कि हर जानकारी आप तक लेकर आएंगे मिडिल ईस्ट और गल्फ़ कंट्रीज़ में। और ये जो युद्ध चल रहा है गाज़ा इज़राइल और अमेरिका और ईरान के बीच का, इसमें सारी जानकारियाँ हम आप तक लेकर आते रहेंगे। एक वीडियो अभी हमारे रिपोर्टर ने लखनऊ से रिपोर्ट करके भेजी है, जिसमें जिस चैनल के ऊपर ईरान में बम गिरा था उस चैनल के जो रिश्तेदार, उस चैनल में जो वो मोहतरमा दिखाई दे रही हैं एंकर, उनके रिश्तेदार यहाँ लखनऊ में रहते हैं, हमारे लखनऊ में जहाँ से हम लोग हैं। उनके रिश्तेदारों का क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं, और जो मोहतरमा है शायद उनकी दादी का देहांत हुआ है उस रिपोर्ट में है, और कैसे कैसे क्या ये लोग सोच रहे हैं। क्योंकि ईरान, भारत और सब कंट्रीज़ के लोग
लोग लगभग आपस में जुड़े हुए हैं, भाई बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, लेकिन इज़राइल जिस तरीके से युद्ध करता है ऐसा लगता है कि उसकी मानवता ख़त्म होती जा रही है, और ये आज से नहीं है, ये आदिकाल से है। हम आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या घटित हो रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम भरत है। उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं आप। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।